प्यारी साथ संगत जी अथवा प्रभु प्रेमियों, प्यार से कहिए साथ संगत। आज यहाँ इस धर्म स्थान पे, इस पावन पवित्र धरती पे वैसे तो आपका प्रांत विश्व प्रसिद्ध प्रांत है J&K, दुनिया जानती है इसको। आपकी पहाड़ों की नगरी में, पहाड़ों की वादियों में आपको भारतवर्ष के लोग देवभूमि के नाम से पुकारते हैं। पूरे विश्व में भारत को गुरुदेव की उपाधि से निवाजा जाता है और यहाँ उधमपुर जोन के नौशहरा नगरी में आप देवी देवताओं के दर्शन करके मन को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बेटा हल्का रखो, यही लोग सुनले बहुत हैं, दुनिया को क्या सुनाना है। हम सवर जाए तो दुनिया सवर जाएगी। बहुत पुराने समय की बात है, पिछली सदी की। बाबा गुरबचन सिंह जी के युग की बात है ये। वो अपने विचारों में एक जगह सुना रहे थे, 8-10 बच्चे एक कागज के टुकड़े को छीना झपटी कर रहे थे। उस कागज के टुकड़े के अनेक टुकड़े हो गए, छीने झपटी में 20-30। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे बहुत एकांत शांत भाव से बैठ गए। अब उस टुकड़ों को जोड़ने लगे। वो सारा उल्टा पुल्टा जुड़ रहा था। वो कागज का टुकड़ा एक भारत का नक्शा था। उसमें रंग भरने के लिए बच्चे छीना झपटी कर रहे थे। इसमें मैं रंग भरूंगा, मैं रंग भरूंगा, मैं रंग भरूंगा। एक दूसरे से छीनते छीनते 20-30 टुकड़े हो गए उसके। अब वो सोच रहे हैं कि इसमें रंग भरना है। कल को हमने स्कूल में अपने अध्यापक को दिखाना था। वो टुकड़े सब उल्टे पुल्टे जोड़ने लगे। पास में एक बुजुर्ग बैठे, बच्चों को पूछा, बेटा क्या है ये कागज के टुकड़े कैसे हैं? कहते बाबा ये भारत का नक्शा था, हम उसको जोड़ रहे हैं और इसके साथ ही ऊपर एक पूरी दुनिया का नक्शा था और उस दुनिया के नक्शे में हमने सारा रंग भरना था। अब हमारी छीना झपटी में ये इतने टुकड़े हो गए, जुड़ नहीं रहा, उल्टा पुल्टा जुड़ रहा है। वो बुजुर्ग कहने लगे इस नक्शे के पीछे भी कुछ था। एक पन्ने में तो विश्व का नक्शा था, भारत का नक्शा था, इस पन्ने की दूसरी तरफ भी कुछ था। कहते हाँ एक आदमी की तस्वीर। कहते सब टुकड़े उल्टे कर दो, आदमी की तस्वीर जोड़ दो। अब आदमी की तस्वीर जुड़ गई, हाथ के साथ हाथ, पैर के साथ पैर, सारा। कहते अब इसको सीधा कर दो। पूरा नक्शा सवर गया, सुधर गया,
बहुत अच्छा लगने लगा। तो क्या मैसेज दिया हमें, हमारे पूर्वजों ने क्या संदेश दिया? दुनिया को जोड़ने की बजाय हम अपनी बिखरी हुई विचारधारा को जोड़ ले। विडंबना ये है कि ये काम गुरु के बिना नहीं होगा। अभी रविकांत जी ने जो बोला, या इनकी सारी टीम जो अध्यात्मवाद के मार्ग पर चल रही है, जो हमारे यहाँ के मुखी महात्मा ताराचंद जी ने सबका जिक्र किया, धन्यवाद किया। हम अपना मकसद भूल गए। भगवान महावीर के ऊपर किसी ने प्रश्न किया है कि इंसान दुनिया में क्यों आता है, मानुष जन्म का उद्देश्य क्या है? भगवान महावीर कहते हैं मोक्ष। मानुष जन्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए। कहते मोक्ष कैसे मिलेगा? कहते सतगुरु के द्वारा। जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, सतगुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं हुआ। भगवान विष्णु का अवतार थे भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का अवतार थे भगवान राम। उन्होंने भी ये परंपरा निभाई। राम कृष्ण ते को बड़ो, तीन भी तो गुरु की, तीन लोक के नायका, गुरु आगे अधीन। गुरु चाहिए। ये देश रहने वाला नहीं है, मृत्यु लोक है। एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे, चार नौजवान आए, आकर पूछने लगे, बाबा बस्ती का रास्ता बताना। कहते बेटा ये रास्ता सीधा बस्ती को ही तो जाता है। चारों नौजवान उस रास्ते चले, वो रास्ता एक शमशान भूमि में जाकर खत्म हो गया, कब्रिस्तान में। बहुत गुस्सा आया। अरे दिखने को तो वो साधु नजर आता था, बहुत एकांत शांत मुखमुद्रा, बड़े सफेद वस्त्र पहनकर पेड़ के नीचे चारपाई में एकांत शांत भाव से बैठा। हमने बस्ती का रास्ता पूछा, शमशान भूमि का रास्ता बता दिया। चलो चल के पूछते हैं। आंखों में क्रोध की ज्वाला, यंगस्टर थे। दूर से बाबा आपसे बस्ती का रास्ता पूछा, आपने शमशान भूमि भेज दिया, ऐसा क्यों किया? कहते बेटा 15-20 बरस से मैं इस पेड़ के नीचे आकर विश्राम करता हूं, सुबह आता हूं, शाम को लौट जाता हूं। मैंने अपनी आंखों में अनेकों ऐसे बसते हुए लोग देखे। इधर इस नगरी से एक शव को लाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, उस शव को छोड़ जाते हैं, आप लौट जाते हैं। कोई दबा जाता है, कोई जला जाता है, अनेकों अनेकों। मैंने सैकड़ों लोगों को इधर बसते हुए देखा। जिधर लोग बसते हैं उसी को बस्ती कहते हैं ना बेटा। कहीं आपका प्रश्न गलत तो नहीं है? सराय का रास्ता तो नहीं पूछ रहे?
जहां लोग आते हैं 1 दिन 2 दिन, 1 वर्ष 2 वर्ष, 10 वर्ष 20 वर्ष, 50 वर्ष 100 वर्ष या 2 4 10 वर्ष ऊपर भी रहते हैं और लौटकर चले जाते हैं। ये रास्ता जाता है सराय को, ये रास्ता जाता है। तो क्या मैसेज मिला? हमारे पूर्वज हमें कहां कसर छोड़ी समझाने में, कितनी सिंपल और साधारण बातें। नौशहरा वालों, ये बस्ती नहीं है, सराय है। भारतवर्ष सराय है, ये पूरी दुनिया सराय है। छोड़कर जाना है, ये देश रहने वाला नहीं है। जागें। महात्मा बुद्ध एक रास्ते जा रहे, किसी ने कहा महात्मा बुद्ध इधर मत जाओ, आगे जंगल में डाकू अंगलमार है, उसने बहुत कत्ल किए हैं। डाकू अंगलमार, अंगलमार कहते थे जिसको मारता था उसकी उंगलियों की माला बना लेता था। अंगलमाल, माला बनाकर उसने एक प्रतिज्ञा की थी, 1000 लोगों को मारूंगा। जब 999 मार दिए तो एक रहता था। महात्मा बुद्ध को किसी ने टोका, बाबा इधर मत जाओ, डाकू अंगलमार है, मार देगा, वध कर देगा। पर महात्मा बुद्ध कहां, वो तो विदेही राजा थे। महात्मा बुद्ध बन गए सिद्धार्थ से। गए पेड़ के पीछे, डाकू अंगलमार ने बोला महात्मा ठहरो। महात्मा बुद्ध कहते मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? चोट लगी। बाबा ये बात तो आज तक मुझे किसी ने कही नहीं। नतमस्तक हो गया कदमों में, बस ठहर गया, चरण स्पर्श किए, भिक्षु बन गया। हम भी कहीं ठहरे? क्या करने के लिए आए दुनिया में? मानुष जन्म का अभिप्राय क्या है? अपने मूल की पहचान करें, हम कौन हैं। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, आकर कहने लगा बाबा मेरा एक प्रश्न है। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद रुक के कहने लगा मुझे किसी ने बोला कि बुद्ध के आश्रम में चले जाओ, आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मेरा तो एक ही प्रश्न है। महात्मा बुद्ध फिर कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद चरण स्पर्श करके कहे महात्मा बुद्ध मैं अल्पज्ञ जीव हूं, भटका हुआ हूं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। महात्मा बुद्ध कहते बेटा तेरा एक प्रश्न नहीं है, तेरे पास तो प्रश्नों की श्रृंखला है। नहीं बाबा, एक ही प्रश्न है, पूछ। महात्मा कहते पूछ। कहती ये सारी दुनिया परमात्मा ने बनाई है। महात्मा बोले हाँ। कहते क्यों बनाई है? दूसरा प्रश्न। ये कैसी दुनिया बनाई है? तीसरा प्रश्न। कोई गरीब है, कोई अमीर है? चौथा प्रश्न। किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, किसी के घर में अंबार लगे हैं? पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्नों की श्रृंखला, और सब प्रश्न व्यर्थ, कोई अर्थ नहीं इन प्रश्नों का। अगर कोई इसका जवाब देगा, उत्तर देगा, तो उत्तर भी व्यर्थ।
बेटा ये तो तेरे प्रश्न ही व्यर्थ है। बेटा मैं तेरे को बताऊं, तेरे को क्या प्रश्न करना चाहिए? बोलो बाबा। कहते तेरा प्रश्न ये होना चाहिए, मैं कौन हूं? ये प्रश्न पूछ, मैं कौन हूं? जो भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम के दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? भगवान राम कहते हैं यही तो मैं पूछने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। अभी महात्मा विनोद साहिब ने बोला, हम अपने आप को जिस्म ही समझ बैठे हैं, ये वाहन है और एक इसमें यात्री है। वाहन टूटता है, यात्री की तो यात्रा चल रही है, बहुत लंबी यात्रा। अभी एक बच्ची कह रही थी, उठ जाग मुसाफिर, भोर गई। भोर रात के 2:30-4 बजे को नहीं कहते, भोर मानुष जन्म को कहते हैं। 84 लाख जुनिया भोगने वाले मुसाफिर जागो, मैं भी आपके संगी हूं। कहीं सोचो कि सेवा दल के नौजवान बच्चे बच्चियों ने, अधिकारियों ने ये सुंदर रूपरेखा बनाई और सतगुरु माता जी के आसन पर मुझे बैठने की इज्जत बख्शी, तो मैं बच जाऊंगा ना? मैं भी थोड़ी देर बाद यहीं आ जाना है। आत्मा का भोजन आपके साथ कर रहे हैं, शरीर का भोजन भी उधर बैठ के आपके साथ ही करेंगे। भूल गए हम मैं कौन हूं। मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा। मेरे को निरंकारी मिशन में लगभग 60 बरस हो गए। मेरी इस वाहन की भी आयु लगभग 80 के करीब करीब है। ये मैं परिचय इसलिए दे रहा हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुनना। अनुमान गलत हो सकते हैं, अनुभव गलत नहीं होते। अनुभव की बात मैं बता रहा हूं आपको। अब आयु पूरी होगी, सीन छोड़ेंगे, कहेंगे इंद्रजीत शर्मा चले गए। बच्चे कहेंगे डैडी चले गए, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉट कहेंगे दादू चले गए, नानू चले गए। आपको बुद्धिजीवी आके कहेगा इंद्रजीत शर्मा तो पढ़े हैं, आपने तो इनको टोपी दुपट्टा भी पहना दिया, मालाएं भी डाल दी, ये तो पढ़े हैं। ना ना ना, ये इंद्रजीत शर्मा नहीं है। ये तो इंद्रजीत शर्मा की बॉडी है, जिस्म है, ये शरीर है। तो ये इंद्रजीत शर्मा नहीं है। नो, वो तो निकल गए। जो निकला ये इंद्रजीत शर्मा है। नो, ना ये इंद्रजीत शर्मा, ना ये इंद्रजीत शर्मा। वेयर इज इंद्रजीत शर्मा? इंद्रजीत शर्मा था ही नहीं। अरे इंद्रजीत शर्मा तो एक रोल मिला था बाप का, वो कर रहा था। एक रोल मिला था पति का, वो कर रहा था। एक रोल मिला था दादा का, वो कर रहा था। एक रोल मिला था बेटे का, वो कर रहा था। अब जो रोल कर रहा है वो थोड़ा ही है। रोल तो पिक्चरों में कोई भिखारी का रोल करता है तो वो भिखारी है, वो तो कार में बैठकर जा रहा है। वो तो रोल था। ये हमारे सारे रोल हैं जो हम देख रहे हैं। हम जो अपने आप को बनाकर बैठे, हम ये नहीं हैं। भगवान राम ने ये परिचय नहीं दिया, मैं सूर्यवंशी कुल का राजा, दशरथ का युवराज राम बोल रहा हूं। नहीं, कहते यही तो मैं पूछने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। हम भी कोई दरवाजा खटखटाएं, किसी को पूछें हम कौन हैं, क्या करने के लिए आए, दुनिया में आने का मकसद क्या है। मानुष जन्म दुर्लभ है,
होत न बारंबार, ज्यों बन फल पक पोई गिरे, बौर न लागे डार। बहुत लंबी यात्रा है फिर वो फल का रूप धारण करने के लिए। किसी भ्रम में मत रहना, मत कोई भ्रम भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरस पार। एक नौजवान बच्चा घर से निकला, एक आश्रम में गया, गुरुदेव कहाँ है? वो सामने फूलों की क्यारी की गुडाई कर रहे हैं। जाकर चरण स्पर्श किए, गुरुदेव मुझे परमात्मा का बोध करवाओ। बैठो बेटा, मंत्र देता हूं। बाबा मंत्र नहीं चाहिए, मंत्र मुझे बहुत आते हैं, मुझे परमात्मा की जानकारी करनी है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न किया था स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ऊपर, बाबा अपने परमात्मा को देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हाँ देखा है। मैंने ऐसे परमात्मा को देखा है जैसे मैं तेरे को देख रहा हूं तो मुझे देख रहा है, ऐसे देखा है। मुझे भी दिखाओगे? बैठो। नरेंद्र बाबू को जब बोध हुआ बन गए विवेकानंद। जब विवेक का आनंद आया तो विवेकानंद बने। वो नौजवान दूसरे आश्रम में गया, तीसरे आश्रम में गया, 10 आश्रम, 20 आश्रम, 24 आश्रम, थक गया। एक पेड़ के नीचे जाकर कहने लगा कोई ऐसा है गुरु जो मुझे परमात्मा का बोध करवाए, परमात्मा के दर्शन करवाए? कोई है ऐसा? पास में एक बुजुर्ग थे, कहते हाँ बेटा है। जानोगे परमात्मा को? कहते जानना चाहता हूं, मैं तो भटका हुआ हूं, मैं तो बहुत व्याकुल हूं परमात्मा को देखने के लिए। वो सामने पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया है, उसमें एक महात्मा बैठे हैं, वो परमात्मा के दर्शन करवाएं। उनकी अपनी आंखें नहीं है, नेत्रहीन है वो परमात्मा का बोध करवाएंगे। अंदर एक क्रांति थी उस नौजवान के। उस कुटिया में महात्मा के जाकर चरण छुए, जिसने बताया उसको नाम पूछा, उस महात्मा का नाम क्या है? कहते गुरु विरजानंद। जाकर चरण स्पर्श किए, गुरु विरजानंद मैं दयानंद, मुझे परमात्मा का बोध करवाओ। गुरु विरजानंद कहने लगे दयानंद तेरे सर पर क्या है? कहते बहुत पुस्तकें हैं, प्राणायाम की, शून्य की, समाधि की, योग की, व्यास की। कहते सब गंगा नदी में डाला, उधर गंगा बह रही है, डाला उसमें, सब पुस्तकें उधर डालकर आए, चरण स्पर्श किए। गुरु विद्यानंद मैं दयानंद, मुझे परमात्मा का बोध करवाओ। कहते दयानंद तेरे सर पर क्या है? कहते अब तो कुछ नहीं है, बोध करवा दिया परमात्मा का, फिर 26वें की जरूरत नहीं पड़ी। हम भी को खोज ले ऐसा जो परमात्मा का बोध करवा दे। बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा है एक शिव भय, एक गए, एक फिर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, ब्रह्मा और विष्णु कहते, वेदों पुराण कहते, सिमरत समूह कहूं ही बते हैं। मोदी मधार कहते, अश्विनी कुमार कहते, अंशावतार कहते, कालवश भय हैं। पीर पैगंबर कहते, गने न प्रते, भोग भोग भूमि अंत भूमि में मिले हैं। जोगी, जति, ब्रह्मचारी, बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र की छाया के कौशलत हैं। बड़े बड़े राजन के बाबत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्रव को दिलत हैं। मानस में ही दिलीप के से छत्रधारी, बड़ो अभिमान बज दंड को करत हैं। दाला से दुर्योधन
द्वार से दरीसर दुर्योधन समानधारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलते हैं। हम बचेंगे? क्यों नहीं जागते? आंखें खुली हुई हैं। अभी बच्ची कह रही थी जागे। आज से 10, 20, 50 वर्ष पहले एक भजन बोला जाता था, भाई रे मन की आंखें, बोलो ना, मन की आंखें, हाँ मन की आंखें खोलें। मन की आंखें सतगुरु खोलता है। मन करके जागना है। एक डॉक्टर से आराम नहीं आता, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, तीसरे डॉक्टर के पास जाओ। बच्चा 2-3 वर्ष का है, एक डॉक्टर से आराम नहीं आता, कहती मैं दूसरे, हमारा ये फैमिली डॉक्टर है, बाप दादा हमारे इसी से दवाई लेते थे। पता नहीं बाप दादा लेते थे या नहीं लेते, मेरी तो बच्चे को आराम नहीं आ रहा। दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस डॉक्टर से आराम आ जाए। आप भी कोई ऐसा खोजो जो आपको परमात्मा से मिला दे। ये देश रहने वाला नहीं है। बजते थे जिनके डंके सर जमीनों आसमां, आज उनकी कब्र पर होना हाँ कुछ भी नहीं। माती मतंग जरे जल संगे पुतंग सरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग के कौद को बौन के गौर को जात नवारे, भारी बुझान के भूप बलि विद न्यावत शीश न जात विचारे, एते भय तो कहाँ गए भूपति, अंत को नांगे ही पांव पधारे। राजे महाराजे चले गए। अपने मूल की पहचान करें। ये निरंकारी भगत आपकी बस्ती में, आपकी इस नगरी में रहते हैं, इनसे पूछो। लोग कहते परमात्मा, हम भी परमात्मा का नाम लेते हैं, आप भी परमात्मा, क्या फर्क पड़ता है? आप भी वही गीता बोलते हो संगत में, हम भी वही गीता, वही रामायण, वही कुरान, वही कुरान, वही बातें, क्या फर्क है? फर्क है। अभी किसी एडवोकेट को पूछो परमात्मा कहाँ है, ऊपर। किसी प्रकांड पंडित को पूछो परमात्मा कहाँ है, ऊपर। किसी डॉक्टर को, जज को पूछो परमात्मा कहाँ है, ऊपर वाला जाने। निरंकारी मिशन की एक बच्ची अभी जो बोली थी, वारी वारी जावा लखवारी, निरंकारी राज माता जी का, उसको पूछो बुला के परमात्मा कहाँ है, कहेगी ये है। फर्क तो है। उधर हाईली क्वालिफाइड कह रहे उधर है, बच्ची 5-7 वर्ष की कह रही है ये है। फर्क क्यों नहीं? फर्क तो है। निरंकारी मिशन का बच्चा बच्चा कहते ये परमात्मा है, चारों तरफ है। और जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा है, निकट प्रभु सूझत नहीं, बिल्कुल निकट परमात्मा, निकट, नियर, सूझत नहीं। तुलसी बाबा कंधा हिला के कहते तेरे नजदीक परमात्मा है, तेरे को समझ नहीं आती। निकट प्रभु सूझत नहीं, तेरी वैसी जन, कहते तेरे जीने तो कोई लानत, तेरे को परमात्मा ही नहीं की पता, चारों तरफ तेरे परमात्मा है, तेरे को दिखाई नहीं देता। निकट प्रभु सूझत नहीं, तेरी वैसी जिंद, तुलसी संसार को बया मोतिया बिन, पूरे संसार को अंधा बोल दिया मोतिया बिन। आओ साथ संगत, जागे, परमात्मा की जानकारी करें, अपनी मूल की पहचान करें। जैसे मैंने अपनी मिसाल दी कि ये वाहन टूटेगा, मैं तो ये हूं। हमारे तो वेद कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सोहम। पर ये जानकारी होगी तब पता लगेगा, बिना जानकारी के नहीं। ये मानुष जन्म आखिरी पौड़ी, तिलक गया तिवारी गई, कई अवतार 84 वाली, काल कमाई सारी गई। किसी ऐसे, हमने अंग्रेजी बच्चे को पढ़ानी होती है, अंग्रेजी खोजते हैं,
हमने अपने बच्चे को हिंदी पढ़ानी होती है, हिंदी खोजते हैं। हमने अपने बच्चे को मैथ पढ़ाना है, मैथ खोजते हैं। नहीं, मैथ का अध्यापक, हिंदी का अध्यापक, अंग्रेजी का अध्यापक, परमात्मा को खोजने वाले, परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को बताने वाला कोई महात्मा खोजो जो आपको परमात्मा से मिला दे, ईश्वर से मिला दे। भगवान महावीर को किसी ने पूछा, मृत्यु और मोक्ष में क्या फर्क है? भगवान कृष्ण कहते, हे अर्जुन, इच्छा तो मैंने ब्रह्मा और नारद की भी पूरी नहीं करी, जरूरत तो मैं पेड़ और पौधों की भी पूरी करता हूं। आप तो पहाड़ों की वादियों में रहने वाले लोग, बताओ आपके पहाड़ों में जो वनस्पति है, जो फॉरेस्ट है, पेड़ पौधे हैं, कौन देता है पानी इसको? ये जरूरत तो पेड़ और पौधों की भी पूरी कर देता है, इच्छा ब्रह्मा और नारद की भी पूरी नहीं करता। हमारे अंदर भी कई प्रकार की इच्छाएं भटक रहे हैं, मूल को भूले हुए हैं, जाना कहाँ है, दौड़ कहाँ है। एक होड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है, और सब कुछ यही रह जाना है। तमाशा है ये सारा, सपना है ये। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ईश्वर सत्य जगत सब सपना। ये सारा जगत सपना है। लगता है हमें, लगता है तो अच्छा है, मुबारक है। नहीं लगता तो फिर 84। हमारे ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, गुरु पीर पैगंबर कहते हैं सपना, हम कहते हैं अपना। सुख क्या है? एक परछाई है जो हाथ किसी के ना आई है। पहले थे दुखी, ये आ जाए, अब है दुखी, ये ना जाए। रहा दुखी। मुझे अंत में यही प्रार्थना करनी है, किसी ऐसी महात्मा की तलाश करो जो आपको आपकी जानकारी दे दे। आप कौन हो? आप एक ब्रह्म हो। मेरी 10-12 वर्ष की आयु, मैं बेसिकली पंजाब करतारपुर का रहने वाला। हमारे घरों में दिवाली और दशहरे में मिठाई आते थे। मेरे पिताजी दिवाली वाले दिन ले गए मुझे हलवाई की दुकान पे। नसीबू हलवाई था। कहते नसीबू ये मिठाई क्या भाव है? कहते पंडित जी 4 आने किलो। किलो तो होती नहीं थे, शेर होते थे। 60-65 साल में 4 आने शेर, उसमें रंग बिरंगे बने होते थे। कोई शेर, कोई बिल्ली, कोई चूहा, कोई कुत्ता, कोई सांप, कोई बिच्छू। बड़े अच्छे अच्छे खिलौने बने। मैं सोचता था कि ये शेर भी 4 आने किलो, कुत्ता भी 4 आने किलो, बिल्ली भी 4 आने, शेर। खांड के खिलौने। अब हलवाई को तो वो चीनी दिखाई दे रही है, सारी चीनी बने हुए हैं। कोई शेर है, कोई बिल्ली है, कुछ, हम सब बने हुए हैं। हम सब परमात्मा का अंश हैं। ये बाहर के रूप हैं, अंदर तो अल्लाह ही अल्लाह, परमात्मा ही परमात्मा। ट्रेन देखते हैं, लेडीज कंपार्टमेंट, बाहर फोटो लगी है, अंदर जाओ वही लकड़ी, वही सीटें, वही सब कुछ, वही कुछ है ही नहीं। ये बाहर ही है, वाहन का रूप है, यात्री का कोई रूप नहीं है। जाने इसको, कहां उलझ गए, लौट कर जाना है। परदेसी लोग हैं हम।
अपने मूल की पहचान करें। सुनार की दुकान पे जाते ही, ये कड़ा क्या हो भाव? कहते 55,000 रुपये तोला। अंगूठी 55,000 रुपये, चेन 55,000। कहते ये सारी चीजें अरे ये बाहर के रूप है, सुनार को तो सारा सोना ही दिखाई दे रहा है। वो बनावट है जेवरों की, बेसिकली वो सोना है। हम सब यहाँ बन गए, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, नर हैं, नारी हैं, हम ये नहीं है। उसको जाने जो हम हैं। और आपके नगरी में ऐसे महात्मा आते हैं जो परमात्मा का बोध करवाते हैं। कहीं से भी, जहां से परमात्मा का बोध हो जाए, पूरे का पूरा कुनबा उस गुरु के चरण स्पर्श करो। अगर कहीं से ना मिले तो एक बार निरंकारी मिशन में भी आकर देखो, परमात्मा का बोध होगा, जीवन का पता लगेगा हम क्या करने के लिए आए दुनिया। प्यार से कहिए।